अडानी, जो कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आने वाला ये आदमी आज 21 नंबर पे आ गया। पर कैसे? Taking the losses to over $100 billion and counting. Adani Group is engaged in accounting fraud, stock manipulation, and money laundering over $100 billion in value for the Adani Group. The fundamentals of our company are very strong. 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और गौतम अडानी की नेटवर्थ पिछले महीने में कुछ ऐसे गिरी जैसे आसमान से गिरा ब्रह्मोस मिसाइल। हिंडनबर्ग रिसर्च, इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई। नेथन एंडरसन इस कंपनी के फाउंडर हैं और ये कंपनी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस कंपनी में मात्र 9 एम्प्लॉयज़ हैं। अब देखेंगे कि आखिर ये कंपनी करती है। तो बेसिकली ये कंपनी सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करती है और कुछ भी नहीं। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग क्या ये नहीं पता तो थोड़ी देर आप रुकिए, आगे हम इसको इन डेप्थ समझेंगे। तो इस बार का जो टारगेट रहने वाला है हिंडनबर्ग रिसर्च का, तो वो है अडानी ग्रुप। जी हाँ, अडानी ग्रुप को इस बार उन्होंने टारगेट किया है। और पास्ट में अगर हम देखें तो निकोला, क्लोवेनहेल, कैंडी, लॉर्ड टाउन मोटर से ऊपर इन्होंने जो है ऐसे ही पास्ट में रिसर्च पब्लिश करके इनके स्टॉक्स को जो है नीचे किया था। तो इसमें से जो निकोला कंपनी है इसके जो है इन्होंने 40% तक स्टॉक को जो है गिरा दिया था। और सेम चीज़ ये अडानी ग्रुप के साथ कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो 10 अडानी ग्रुप के स्टॉक जो है डाउन कर दिए हैं इन्होंने। 51% तक इन्होंने जो है अडानी ग्रुप के स्टॉक को जो है डाउन कर दिया है। अब हम देखेंगे आखिर शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। अगर आपको पहले से अगर नॉलेज है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है तो आप इस टाइम तक वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इन्फोसिस नाम की कंपनी है और एक्सपर्ट ने ऐसा दावा लगाया है कि आने वाले कुछ समय में इन्फोसिस की जो शेयर प्राइस है वो कम होने वाली है। और करंटली अगर देखें तो इन्फोसिस की शेयर प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। तो इसमें तो अब तो शेयर की प्राइस जो है अब आने वाले समय में कम होने वाली है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाएंगे ब्रोकरेज के पास, ब्रोकर के पास जाएंगे और ब्रोकर से हम जो है 1000 शेयर जो है उधार लेंगे। तो 1000 शेयर हम उधार लेंगे तो हमें जो है समय रहते इसे वापस भी करने होंगे ये 1000 शेयर्स। तो हमें समय रहते इसे वापस भी करने होते हैं ये शेयर। तो ये 1000 शेयर से मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे मैंने 1 लाख के शेयर्स लिए और इन्हें मैंने जो है मार्केट में सेल कर दिया। और एक्सपर्ट ने ये दावा लगाया था कि आने वाले कुछ समय में इन्फोसिस के जो शेयर्स है वो कम होंगे। तो वो घट के हो गए हैं 80 रुपये में एक शेयर्स, जो कि पहले अगर देखें तो 100 रुपये में एक शेयर था। अभी अगर देखें तो 80 रुपये में आपको एक शेयर मिल रहा है। तो यहाँ से मैं जो है अब शेयर्स जो है बाय करूँगा। तो मैंने 80,000 के जो है 1000 शेयर्स बाय कर लिए। और अगर आप देखें तो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स जो सेल किए और 80,000 के शेयर्स मैंने बाय किए। तो इसमें जो है मुझे 20,000 का जो है प्रॉफिट मिला। तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट मैंने जो निकाला, ये जो मेथड है इसे ही कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो आई होप आपको जो है ये प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग आखिर कैसे करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के अगेंस्ट 88 क्वेश्चंस एंड स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशंस लगाए। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने 413 पेज की लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की और इसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि ये एक कैलकुलेटेड अटैक है ऑन इंडिया। इसके रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि टू बी क्लियर, वी बिलीव इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड इमेजिंग विद द सुपर पावर एक्साइटिंग फ्यूचर। तो यहाँ पे इन्होंने तो ये क्लियर कर दिया कि हम इंडिया को एज अ सुपर पावर और एक अच्छी डेमोक्रेसी देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे तो भी ये गलत लगा अडानी के स्टेटमेंट, क्योंकि आप खुद को डिफेंड करने के लिए इंडिया का नाम आगे ले रहे हो। और इसमें हिंडनबर्ग ने और एक कहा कि 88 क्वेश्चन में से मात्र 65 क्वेश्चन के ही जो है आंसर रेलिवेंट है, बाकी उनके क्वेश्चन के आंसर उन्होंने नहीं दिए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ पे और एक पॉइंट को रेज करते हुए कहा है कि अडानी ग्रुप के जो 7 लिस्टेड कंपनी है उनके स्टॉक्स पास्ट 3 ईयर में मैसिव तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने वही अपना डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट लीगल है, हमारा सभी डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। और अडानी ग्रुप के हेड लीडर ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी कि हम लीगल एक्शन लेंगे ऑन हिंडनबर्ग। और यहाँ पे हिंडनबर्ग ने पता है क्या कहा? जी हाँ, बिल्कुल ये कहा। और अडानी ग्रुप हायर यूएस लॉ फ्राइम इन फाइट अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट। तो यहाँ पे अडानी भी जो है अब मैदान में उतरने वाले हैं और अब हमें फ्यूचर में और भी हमें जो है इवेंट्स होते हुए दिखेंगे।
पर हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप में कौन जीतेगा ये तो हमें वक्त बताएगा, पर इंडिया की ग्रोथ में अडानी का बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसे कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रोड्स, ग्रीन एनर्जी, पावर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रियल इस्टेट, अडानी फाइनेंस एंड मीडिया जैसे तमाम बिजनेस में अडानी ने अपने पैर फंसा के रखे हैं। और ऐसे वक्त में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अडानी के शेयर्स कितने गिरे, अडानी के वेल्थ कितनी गिरी है। एज ए इंडियन हमें ये सोचना चाहिए कि अडानी इन सब से रिकवर कैसे करेंगे, अडानी ने जो इंडियन बैंकों से जो लोन लिया है वो कैसे चुकाएंगे, अडानी को जो भारत सरकार ने जो प्रोजेक्ट दिए है वो वक्त रहते वो कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो को लास्ट पार्ट तक देखा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है पर इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस।